चलिए देखते हैं भारत भारत का भूगोल। यह खान सर का बुक पॉकेट जी के समान ज्ञान है। जिस चैप्टर नंबर 4 है भारत का भूगोल का भूगोल चैप्टर का नाम है भारत का जलवायु। क्या है? भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। भारत की जलवायु किसी स्थान स्थान अथवा देश के तापमान, वर्षा, वायुमंडल दबाव तथा पवनों आदि के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान के अल्प अवधि के वायुमंडलीय अवस्था को मौसम कहा जाता है। संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला देश माना जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। मानसून का प्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी द्वारा किया गया। भारत में मौसम संबंधी सेवा वर्ष 1875 में आरंभ की गई थी। उस समय इसका मुख्यालय शिमला में था। वर्तमान में इसका मुख्यालय पुणे में है। भारत के मौसम संबंधी मानचित्र भी यहीं से प्रकाशित होती है। अब भारतीय जलवायु के प्रभावित करने वाले कारक। स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अतः यहाँ का तापमान उच्च हो रहता है। अब समुद्र से दूरी। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट एवं दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। अब उत्तरी पर्वतीय श्रेणियाँ। हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। भू आकृति। भारत की भू आकृति संरचना पठार, मैदान, रेगिस्तान भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अब मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा में गति आदि का स्थान विशेष के जलवायु पर व्यापक असर होता है। अब जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभमंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांश में भूमि से 6 से 14 वर्ष किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व तीव्र गति से चलने वाली एक वायु धारा का नाम है। इसकी गति सामान्यतः 150 से 300 किलोमीटर पर घंटा की होती है। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्णकटिबंध पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है। इन चक्रवातों का व्यापक प्रभाव पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय भागों की मौसमी दशाओं पर पड़ता है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ भूमध्य सागरीय प्रदेश से आता है। यह देश के उत्तरी मैदान भागों व पश्चिमी हिमालय प्रदेश की शीतकालीन मौसम दशाओं को प्रभावित करता है। एल नीनो प्रभाव। भारत में मौसम दशाएं एल नीनो से भी प्रभावित होती है। एल नीनो एक संकरी गर्म समुद्री जलधारा है जो कुछ वर्षों के अंतराल पर पेरू ठंडी जलधारा को विस्थापित कर देती है। वर्ष 1987 में भारत में भयंकर सूखा एल नीनो का ही परिणाम था। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। पहला शीत ऋतु। इस काल मध्य दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होने की वजह से उत्तर तथा पश्चिम भारत का तापमान कम हो जाता है। अब इस ऋतु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड के समताप रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। इस समय पर उत्तर भाग में उच्च वायुदाब तथा हिंद महासागर में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, जिससे पवनें निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है। यह पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त कर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसे शीतकालीन मानसून तथा लौटता मानसून के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में प्रवेश करते हैं और उत्तरी भारत के पंजाब, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा 5 सेंटीमीटर करते हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब है ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहती है। इस समय सूर्य के उत्तरायण होने से सारे भारत में तापमान बढ़ जाता है। लू। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। इस ऋतु में स्थलीय शुष्क एवं गर्म पवन जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती है तो उन जगहों पर प्रचंड चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति होती है। इस चक्रवात का भारत के विभिन्न जगहों पर कुछ स्थानीय नाम है जो निम्नलिखित है। अब है नार्वेस्टर। पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा यह चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभप्रद है। अब है काला बैसाखी। नार्वेस्टर का पश्चिम बंगाल के स्थानीय भाषा में काल बैसाखी कहते हैं। अब है चेरी ब्लासम। कर्नाटक एवं केरल कॉफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक होता है। आम्र वृष्टि। गर्मियों में मौसम के समाप्ति के समय पूर्व मानसूनी से केरल और कर्नाटक में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि यह आम की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अब बोडो चिल्ला नॉर्वेस्टर का असम में अस्थायी नाम है। अब वर्षा ऋतु। इस ऋतु का समय मध्य जून से सितंबर तक रहता है। इस समय उत्तर पश्चिम तथा सिंधु गंगा मैदान में एक लंबाकार निम्न वायुदाब मेखला का निर्माण होता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इस निम्न दाब को भारत के लिए दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पौने विषुवत रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का रूप लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई तक पहुंचाता है, फिर 1 जून को तिरुवनंतपुरम व चेन्नई तक पहुंचता है। 5 से 10 जून बीच कोलकाता एवं मुंबई को छूता है। 10 से 15 जून के बीच पटना, अहमदाबाद, नागपुर और अपनी पकड़ में लाता है। 15 जून के बाद लखनऊ, दिल्ली, जयपुर तक पहुंचता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून शाखाओं में बांटा जाता है। पहला अरब सागर शाखा, दूसरा है बंगाल की शाखा। अरब सागर शाखा। यह शाखा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, पूर्व महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व थोड़ी मात्रा में राजस्थान में वर्षा करती है। यह शाखा पश्चिम तटीय प्रदेश की अपेक्षा पश्चिमी घाट पर्वत पर अधिक वर्षा करती है। उदाहरण स्वरूप महाबलेश्वर 650 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि मुंबई में 190 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम तट पर हुई अत्यधिक वर्षा को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग विशिष्ट छाया क्षेत्र है, इस कारण यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। जैसे पुणे में मात्र 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है। जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के पर्वतीय ढाल में वर्षा करती है तो राजस्थान से गुजरने के बाद यहाँ से शाखा बहुत कम मात्रा में वर्षा करती है। मात्रा में कर पाती है, जिसके दो प्रमुख कारण है। पहला है अरावली पर्वत का इनके समानांतर होना। दूसरा है पाकिस्तान से आने वाली गर्म और शुष्क हवाएं मानसूनी पवनों की सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती है, जिससे वायु संतृप्त नहीं होती है। अब है बंगाल की खाड़ी शाखा। यह शाखा श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा द्वीप तक सक्रिय रहती है। इससे दो उपधाराएं हैं। पहला है उत्तरी धारा। यह मेघालय में स्थित गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है। यह पहाड़ियाँ कीपनुमा आकृति में फैली है एवं समुद्र की ओर खुली है, अतः यह शाखा इनसे टकराकर अत्यधिक वर्षा करती है। खासी पहाड़ियों के दक्षिण भाग में पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित मानसीराम संसार में सर्वाधिक वर्षा 1080 से 1150 सेंटीमीटर वाला स्थान है। अब है पश्चिमी धारा।
यह धारा पश्चिम बंगाल होते हुए मैदानी भारत में प्रवेश करती है एवं बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक पहुंचती है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। इसमें कोलकाता में 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 51 सेंटीमीटर, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर, बीकानेर में 24 सेंटीमीटर तथा श्रीनगर में 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शरद ऋतु, वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, जिसका समय अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है। इसे लौटते हुए मानसून का मौसम भी कहा जाता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक होती है। अब मानसून में विच्छेद, मानसून काल में कुछ सप्ताह का समय वर्षा विहीन रहता है, उसे मानसूनी विच्छेद कहते हैं। मानसून का निर्वात, प्रत्यावर्तन और लौटना। सितंबर में उत्तरी भारत से तथा मध्य अक्टूबर में दक्षिण भारत से मानसून पीछे हटने लगता है, इसे मानसून निर्वात कहा जाता है। यह लौटती हुई मानसूनी पवनों बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु में वर्षा कराती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, तापीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण ताप है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधे पड़ती है, जिस कारण कर्क रेखा के आसपास निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसके दो प्रभाव होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें उपस्थित हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाले दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। यहाँ यह फेरल के नियमानुसार उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर अरब सागरीय व बंगाल की खाड़ी शाखा के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर मानसूनी वर्षा प्रदान करती है। अब विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन पुलोन के द्वारा किया गया है। इसके अनुसार विषुवतीय पछुआ पवन ही दक्षिण पश्चिम मानसून पवन है, जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के कारण होती है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एस्ट द्वारा किया जाता है। इसके अनुसार ग्रीष्म ऋतु में भारतीय वायुमंडल के ऊपर उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। इसकी उत्पत्ति का कारण मध्य एशिया एवं तिब्बत के पठारी भागों में अत्यधिक गर्मी को माना जाता है। यह उत्तरी भारत में हवाओं को उष्ण कर ऊपर खींच लेती है, जिस कारण उत्तरी भारत में निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। पूर्वी जेट पवन भारत में ऊपरी वायुमंडल में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में नीचे बैठने लगती है। इससे वहां बृहद उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। अब इस प्रकार उत्तरी भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र और तथा अरब सागर में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, जिससे पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में अरब सागर से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है। एल नीनो सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति नहीं वरन अनिश्चितताओं की व्याख्या करता है। एल नीनो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलने वाली गर्म जलधारा है। जब यह धारा अधिक प्रवाहित होती है तो यह दक्षिण विषुवतीय जलधारा को और अधिक गर्म कर देती है, जिसके कारण पश्चिमी प्रशांत तथा मध्य प्रशांत महासागर अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे यहाँ एक बृहद निम्न वायुदाब क्षेत्र निर्माण होता है। जब कभी इस निम्न वायुदाब क्षेत्र का विस्तार निम्न महासागर के पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र तक होता है तो यह भारतीय मानसून की दशा को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि इसी समय उत्तर भारत में निर्मित निम्न वायुदाब क्षेत्र इसकी तुलना में कमजोर होता है। अब अतः अरब सागर के उच्च दाब क्षेत्र से हवाओं का प्रवाह
दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की ओर होने लगता है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, समूह और लक्षण। उष्णकटिबंधीय सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। बी है शुष्क जलवायु, वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। उष्ण उष्णाद्र समशीतोष्ण, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांश जलवायु है। अब है शीतल हिमवन जलवायु। अब है वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीनों का औसत तापमान 0 तापमान 3 डिग्री नीचे होता है। अब है ए यानी शीत ध्रुवीय, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। उच्च भूमि ऊंचाई के कारण शीत। अब है कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु के प्रकार क्षेत्र AMW लघु शुष्क जलवायु, AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है। अब क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। AW उष्णकटिबंधीय सावन प्रकार है। कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है। अब BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग है। BWHW गर्म मरुस्थल, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। CWG यानी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश है। DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश ध्रुवीय प्रकार है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और यानी ध्रुवीय है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। अब देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है, देख लेते हैं। समुद्री तल से दूरी के कारण भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव किया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली तापांतरित अधिक रहता है। हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 माह तक की शुष्क मौसम रहता है। द्रास जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे ठंडा व विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ठंडा स्थान है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 4th चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर देखेंगे अगला वीडियो में, भारतीय अपवाह तंत्र। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। अगर आपका इसका वीडियो चाहिए PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है edusar8757 पे, आप इस पर जाकर मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।